Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2020 for new cue card. Describe a time when you answered a phone call from someone you did not know in a public place. यहाँ पे हम एक टाइम के बारे में बात करेंगे जब मैंने कोई कॉल रिसीव किया था जिसे मैं जानता नहीं हूँ और वो भी एक पब्लिक प्लेस में। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और कहाँ पे हुआ था, हु कॉल्ड यू, किसने कॉल किया था, व्हाट ही सी सेड, उन्होंने क्या कहा था, हाउ यू कॉरेस्पॉन्ड्स, आपने कैसे रिप्लाई दिया था, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ था उस एक्सपीरियंस से। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस डिजिटल एरा इट इज़ क्वाइट कॉमन टू रिसीव अननोन फोन कॉल्स। डिजिटल एरा का मीनिंग होता है इस सेलफोन वाले ज़माने में, मीन्स जो टेक्निकल गैजेट्स होते हैं उस ज़माने में ये कॉमन चीज़ है कि किसी अननोन नंबर से फ़ोन आना। समटाइम्स दिस कॉल्स आर मेड इंटेंशनली, समटाइम्स नॉट। कभी कभार ये कॉल्स इंटेंशनली किए जाते हैं, मीन्स वो जानबूझ के करते हैं, और समटाइम्स नॉट, बट मेजोरिटी ऑफ द कॉल इंटेंशनली ही किए जाते हैं। आई ऑफन इग्नोर टू अटेंड एनी कॉल फ्रॉम अननोन नंबर्स। मैं अक्सर जब भी मेरे पे अननोन नंबर के कॉल आते हैं तो इग्नोर करता हूँ। However, here I would like to shed some light on time when I answered a phone call from someone I did not know. हालांकि यहाँ पे मैं उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ जबकि मैंने किसी अननोन पर्सन का कॉल रिसीव किया था जिसे मैं जानता नहीं था। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे रोशनी डालना। I vividly reminisce a couple of months ago I was traveling by bus from Surat to Ahmedabad. Vividly reminisce का मीनिंग होता है strongly remember. A couple of months ago जब मैं बस में ट्रैवलिंग कर रहा था सूरत से अहमदाबाद. It was a hot summer day and the bus was so full. I was feeling suffocated in the bus. ये एक हॉट समर डे की बात है जब बस भी बहुत फुल थी एंड उस बस में मैं सफोकेटेड फील कर रहा था। Suddenly I received a call from an unknown number. Initially I ignored by thinking it a spam call. Suddenly मेरे पे एक कॉल आया जो कि अननोन नंबर से था। इनिशियली मैंने इग्नोर कर दिया कि ये कोई स्पैम कॉल हो सकता है। But again I receive a call from same number. I answered it with a question, who is there? But again उस नंबर से कॉल आया, सो मैंने कॉल रिसीव किया एंड क्वेश्चन किया, who is there? A guy replied, he is a Sivans. He said, do you gave any entrance exam recently? एक पर्सन ने रिप्लाइड किया कि वो सिवान से, और उन्होंने पूछा मुझे कि आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम रिसेंटली दी है। विदाउट एनी थॉट आई सेड यस। विदाउट एनी थॉट मैंने कहा यस। देन ही रिप्लाइड, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव क्लियर्ड योर टेस्ट। उसने रिप्लाइड किया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपने आपकी टेस्ट क्लियर कर ली है। आफ्टर लिसनिंग दिस आई फेल्ट ऑन द सेवंथ हेवन। ये सुनने के बाद मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हुआ। ऑन द सेवंथ हेवन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। आई डिड नॉट कंफर्म द कॉलेज नेम, रोल नंबर और एनी अदर डिटेल्स। मैंने कुछ भी कंफर्म नहीं किया जैसे कि कॉलेज नेम, रोल नंबर और कोई और डिटेल। हाउ स्टूपिड आई वॉज। आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया दैट इट माइट बी अ स्पैम कॉल। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये स्पैम कॉल है या फिर ओरिजिनल कॉल है। The man told me to pay 4,000 rupees in order to register in my course. Without any second thought, I told him to text the banking details and assured him to send money immediately after call. उस मैन ने मुझे कहा कि 4,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे आपके रजिस्ट्रेशन कोर्स के लिए। विदाउट एनी सेकेंड थॉट ये एक फ्रेज की तरह है, बिना दूसरे कोई विचार के मैंने उनको कहा कि आप अपने बैंक डिटेल्स मुझे टेक्स्ट कीजिए, एंड मैंने एश्योर भी किया कि मैं मनी सेंड करूंगा कॉल रखने के बाद। देन आई हैंग्ड ऑफ द फ़ोन एंड वॉज गोइंग टू सेंड मनी। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया एंड मैं मनी सेंड करने ही वाला था। विथ गॉड्स ग्रेस आई रिसीव्ड एन ईमेल इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। व्हेन आई ओपन इट I was bold from the blue because the college team informed me about delay in result due to some college site issues. With God's grace, परमात्मा की कृपा से थोड़े ही सेकंड में मैंने एक ईमेल रिसीव किया था, एंड जब मैंने वो ईमेल
ओपन किया तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया, क्योंकि कॉलेज टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जो रिज़ल्ट है वो डिले हो गया है, क्योंकि कुछ जो कॉलेज की साइट्स थी उसमें इश्यू आ रहा था। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है शॉक्ड रह जाना। देन अ क्विक थॉट हिट माई माइंड दैट इट वॉज अ स्पैम कॉल एंड आई वॉज गोइंग टू लूज माई मनी। हिट माई माइंड ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है कि तभी मेरे माइंड में एक थॉट आया कि ये एक स्पैम कॉल है एंड मैं मेरी मनी लूज़ करने वाला था। I talked about this incident to my fellow traveler. He told me to be aware next time as it has become a vogue nowadays. इस इंसिडेंट्स के बारे में मैंने मेरे फेलो ट्रैवलर्स से बात की। फेलो ट्रैवलर्स का मीनिंग होता है जो मेरे बाजू में बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मस्ट बी अवेयर नेक्स्ट टाइम बिकॉज ये एक ट्रेंड बन गया है नाउअडेज। वॉक का मीनिंग होता है ट्रेंड। दिस इंसिडेंट टॉट मी अ लेसन टू बिकम मोर केयरफुल एंड अवेयर इन द फ्यूचर। इस इंसिडेंट्स की वजह से मैंने ये सीखा कि फ्यूचर में मुझे और भी केयरफुल एंड अवेयर रहना चाहिए। When it comes to the question that what I felt about it, to be honest, I have nothing good to speak about it. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मैं कैसा फील कर रहा था, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकता हूँ। To cut the long story short, this was the time when I attended an unknown call in public place. To cut the long story short, ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो टाइम था जब मैंने एक अननोन कॉल रिसीव किया था पब्लिक प्लेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल।